जय श्री कृष्ण। मैं अलका धूतराठी। आज मित्रता दिवस है। हम सभी जब मित्रता दिवस पर आलेख पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियो रील्स देख रहे हैं या अन्य सोशल मीडिया पर हम इससे संबंधित कंटेंट देख रहे हैं, तो सभी के मनोमस्तिष्क में अवश्य ही अपने दोस्तों या अति प्रिय हृदय के निकट मित्रों की छवि, उससे संबंधित मधुर यादें स्मरण हो रही होंगी। मैं भी प्रातः से ही अपनी सखियों के मधुर यादों के समुद्र में गोते लगा रही हूँ। बहुत अच्छा सखियों का एक भरा पूरा समूह मेरे आसपास है। पिछले भारत प्रवास में उनके साथ मैंने बहुत अच्छा समय बिताया भी था, लेकिन आज अति 3 निकटतम सखियों के बारे में बात कर रही हूँ। मेरी सबसे पहली बचपन की जो निकटतम सखी है वह विद्या वाडेकर साइखेड़े। सोने से दिल वाली, बिना किसी प्रतिदान आदान प्रदान की अपेक्षा और भावना से परे, वह सदैव मेरे साथ खड़ी रही जब भी मुझे उसकी आवश्यकता रही, और उसके पूरे परिवार ने तब भी आज भी ऐसा ही बहुत स्नेह व सम्मान मुझे दिया है। आज से 40 वर्ष पूर्व बहुत सामान्य बात नहीं थी कि आप किसी मित्र के घर रहे थे, लेकिन मैंने अपने प्री मेडिकल टेस्ट देने उसके घर पर रायपुर जाकर सप्ताह भर रही, और भी कई मौक़ों पर मैंने उसके घर पे बहुत अच्छा समय व्यतीत किया। उसकी शादी के पश्चात भी उसके गृह नगर नागपुर में उसके घर पर जब भी ज़रूरत हुई है मैं रही हूँ। वह उसके पति ने सदैव हुई पूरे स्नेह और देखभाल के साथ मुझे बहुत अच्छा सहयोग प्रदान किया है। हम जब हाई स्कूल में थे तो सावन के इसी महीने में भाटापारा मेरे गृह नगर के 2 प्रसिद्ध भोले बाबा के 2 प्रसिद्ध धाम हैं, सिद्ध बाबा, खप्पर बाबा। वहाँ के मंदिर में जाते समय विद्या मेरे छोटे भाई बहनों का उसी तरह उंगली थाम कर और प्यार और स्नेह देखभाल के साथ उनके साथ 2-3 किलोमीटर का सफ़र तय करती थी, जैसे मैंने अपने भाई बहनों की उंगली थामी होती थी। मुझे याद है मेरी मासी की बेटी की शादी उसके गृह नागपुर में हुई थी, तो वह भी उस शादी में सम्मिलित हुई थी, और सभी के मन में बहुत सुखद आश्चर्य था कि आज भी हमारी दोस्ती उतनी ही निकटतम है जितनी कि बचपन में थी। यह अनमोल मित्रता ईश्वर ने हमें वरदान की तरह दिया है हम दोनों के लिए। पुष्पा कलवानी आहूजा दूसरी मेरी ऐसी सहेली है जिसका विवाह घर से बहुत दूर भोपाल में हुआ था, और उस समय के अनुसार ये बहुत सामान्य बात नहीं थी, लेकिन मैं उसके विवाह में शामिल हुई थी। वह बेहद स्वच्छ मन की, विचारों में सादगी और उच्चता उसके व्यक्तित्व का परिचायक है। सबसे अच्छी बात यह है कि उसकी बेटी अमेरिका में ही रहती है, तो ज़रूर हम जब वह अगली बार यहाँ अमेरिका आएगी तो हम शायद यहाँ पर भी साथ में समय बिताएंगे। वीणा अग्रवाल तीसरी मेरी ऐसी सहेली है जिससे मैंने मितानिन बंधा है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों में स्नेह के बंधन का परिचायक यह मितानिन उत्सव की तरह होता है, जिसमें जवारा हाथ में लेके 2 महिलाएं आजन्म सहेली बनने का आपस में वादा करती हैं, और यह जो रिश्ता है वह कहा जाता है कि यह मरते तक आपके साथ रहता है। वीणा के साथ मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की साल्वे विधि का मॉडल बनाया था, जिसे विद्या के भाई ने पूरा सहयोग इसे बनाने में हमें प्रदान किया था, और हम अपने स्कूल के पहले दोनों प्रतिभागी थे जो शहर स्तर, तहसील स्तर, उसके बाद राज्य स्तर पर भी इस मॉडल के लिए पुरस्कृत हुए थे। शैक्षणिक से लेकर साहित्यिक, आध्यात्मिक की चर्चा वीणा के साथ करके मेरा मन सदैव ही हल्का हो जाता है। हम साहित्यिक, आध्यात्मिक और मानसिक स्तर पर एक दूसरे के एकदम निकट हैं, और यह बहुत ही दुर्लभ बात होती है। कुछ भी बेहद अनोखी, क्रांतिकारी स्तर की अलग हटके कोई भी रचना या आलेख जब हम पढ़ते हैं, तो हम दोनों जब उस पर चर्चा करते हैं तो अपने भ्रम, संशय और शंका का निवारण सदैव हम अपनी इस परिचर्चा में पाते हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि ईश्वर और देवी माँ की कृपा से जीवन के कुछ अन्य विविध आयामों की तरह सच्ची मित्रता के मामले में भी मैं बेहद भाग्यशाली हूँ।
इस वीडियो को देखते सुनते समय यदि आपको भी अपने बचपन के मित्रों उनके साथ घटनाएं याद आ रही हों तो ज़रूर उसे लिखिएगा या शेयर करिएगा। जीवन के इस मोड़ पर वास्तव में यह जुगाली ही है जो बहुत अच्छी यादों की हम करते हैं, और उसके द्वारा आप विश्वास करिए आपका मन और मस्तिष्क बहुत हल्के भी हो जाते हैं और प्रफुल्लित भी हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।